today we are going to solve question number 3.19 from Fundamental of Electric Circuit by Alexandra and Zedico. The question is that we have to calculate V1, V2 and V3 which are mentioned in a given circuit using nodal analysis हमें find करना है। तो यहाँ पर देखें कि इस नोड को आप ऑलरेडी मेंशन किया गया है, इसे V1 का नाम दिया गया, इसे V2 का नाम दिया गया और V3 का नाम दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ही इसी बात पर होते हैं कि ये एलिमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। इस एलिमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। देखें यहाँ पर जो ये नोड है वही आपके पास टोटल वोल्टेज जो इस नोड पर है ये पूरी एक नोड कहलाएगी क्योंकि ये आपस में सारे शॉर्ट हैं और आपके पास यहाँ पर भी इसी तरह से V3 पूरी यहाँ पर नोड कहलाएगी। तो देखें सबसे पहले अगर नोड 1 की बात करें, यहाँ पर करंट को एनालाइज करें तो यहाँ पर देखें कि आपके पास एक करंट ये इन हो रहा है जिसे हम I1 का नाम दे देते हैं। एक करंट आपके पास नोड 1 से ये लीव कर जिसे हम I2 का नाम दे देते हैं। एक करंट आपके पास यहाँ से नोड 1 टू नोड 2 जा रहा है जिसे हम I4 का नाम दे देते हैं और इसे हम I3 का नाम दे देते हैं। और इसी तरह से आपके पास एक करंट आपके पास ये फ्लो कर रहा है नोड 2 से आपके पास ग्राउंड की तरफ जा रहा है जिसे हम I5 का नाम दे देते हैं। और एक करंट आपके पास यहाँ से V4 से V3 की तरफ फ्लो कर रहा है उसे हम I6 का नाम दे देते हैं। और एक करंट आपके पास नोड 3 से आपके पास ग्राउंड की तरफ जा रहा है इसे हम I7 का नाम दे देते हैं। और एक यहाँ पर भी रजिस्टर है जो यहाँ से होता हुआ करंट कुछ यहाँ से इस तरफ भी फ्लो कर रहा है जिसे हम I8 का नाम दे देते हैं। अगर नोड 1 की बात करें, नोड 1 के पास क्या सिचुएशन है करंट की, तो नोड 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे KCL का अप्लाई करते हैं। देखिए I1 जो कि एंटरिंग करंट है जिसे मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है एंड देन लीविंग करंट को मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए I3 जो कि लीव कर रहा है, देन प्लस I2 भी लीव कर रहा है एंड देन I4 भी लीव कर रहा है एंड देन I8 भी लीव कर रहा है। देखिए I2 यहाँ से लीव कर रहा है, I4 आपका इस नोड 1 से नोड 2 की तरफ लीव कर रहा है, नोड 1 से होता हुआ 2 ओम के रेजिस्टर से होता हुआ आपके पास नोड 3 की तरफ जा रहा है ये करंट जो कि I8 है एंड I3 जो कि आपके पास नोड 1 टू नोड 3 की तरफ फ्लो कर रहा है। देखिए I1 की क्या वैल्यू, देखिए पहले तो वैल्यू इनको डिफाइन करते हैं। I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है सर्किट के अंदर ही। एंड देन I2 की अगर बात करें, I3 भी आपके पास 3 एम्पियर है वो भी मेंशन्ड है। एंड इसी तरह से I2 की मैं बात करूँ तो आपके पास आता है V1 अपॉन आपके पास 4 ओम का रजिस्टर V इज इक्वल टू IR सिंपल। एंड देन इसी तरह से मैं अगर I3 की बात करूँ तो I8 की बात करूँ तो आपके पास आता है, देखिए करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से होता हुआ और यहाँ आ रहा है यानी V1 टू V3 की तरफ जा रहा है। यानी V1 का आपके पास पोटेंशियल हाई है एज कम्पेयर टू V2, इस वजह से V1 माइनस V3 अपॉन आपके पास क्या आ जाता है 2 ओम का रजिस्टर। तो सिंपल ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इन इक्वेशंस के अंदर। तो पुट करते हैं I1 जो कि आपके पास -5 है, 5 को उस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू आपके पास। उसके बाद हमारे पास आता है I3 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 3 एम्पियर है। एंड देन प्लस I2 की बात करूँ तो आपके पास आ जाता है V1 अपॉन 4। एंड देन फिर मैं I4 की अगर बात करूँ तो आपके पास आता है V1 माइनस V2 अपॉन 8। एंड देन उसके बाद में I8 की बात करूँ तो आपके पास आता है V1 माइनस V3 अपॉन 2। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी 7V1 माइनस V2 एंड देन उसके बाद माइनस 4V3 इज इक्वल्स टू 16। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अभी तक हमने नोड 1 को एनालाइज किया है। नोड 1 के पास जो इक्वेशन बनी थी नोड 1 को एनालाइज करते हुए वो आपकी इक्वेशन बनी थी 7V1 माइनस V2 एंड माइनस 4V3 इज इक्वल्स टू 16, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। नाउ एट नोड 2 की बात करें तो क्या सूरत हाल है। देखिए हमने कहा था कि एक करंट आपके पास ये इंटर हो रहा है एंड बाकी करंट्स आपके पास लीव कर रहे हैं, ये आपके पास लीव कर रहे हैं। और इसे हमने I4 का नाम दिया था जो कि 8 ओम के पास से जो V1 टू V2 की तरफ जा रहा था। और इसे हमने I6 का नाम दिया था और इसे हमने I5 का नाम दिया था। तो देखें यहाँ पर अगर देखें करंट कहाँ से एक तो इंटर हो रहा है जो कि I1 है I4 है I4 जो कि इंटर हो रहा है जिसे हम इंटरिंग करंट माइनस लेंगे क्योंकि पिछली बार भी हमने माइनस ही लिया था। एंड लिविंग करंट आपके पास I5 है एंड प्लस I6 इज इक्वल्स टू 0।
तो I4 यहाँ पर क्या है, देखिए I4 आपके पास सिंपल कहाँ से हाई पोटेंशियल क्या है, V1 है, V1 टू V2 की तरफ जा रहा है, यानी V2 आपके पास लो पोटेंशियल है, उसकी वजह से हम V1 माइनस V2 अपॉन आपके पास आ जाएगा 8 ओम। एंड अगर मैं I5 की बात करूं तो सिंपल आपके पास यहाँ पर देखें करंट ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा है, देन V2 अपॉन आपके पास 2 ओम हो जाएगा। और उसके बाद हम अगर I6 की बात करूं तो I6 हमारे पास देखें हाई पोटेंशियल V2 है और V2 से होता हुआ V3 की तरफ जा रहा है, यानी नोड 3 की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से I6 इजिकल्स टू आपके पास आता है V2 माइनस V3 अपॉन आपके पास 6 एम्पियर। देखिए इस जो I5 है इसे भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था, I5 इजिकल्स टू हाई पोटेंशियल क्या है V2 है, उसकी वजह से देखिए ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी जीरो वोल्टेज है, लो पोटेंशियल है, तो हम V2 माइनस 0 अपॉन 2 ओम करते तो 0 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता, जिसकी वजह से V2 अपॉन 2 आ गया। देखिए इनको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है, देखिए I4 आपके पास क्या है, V1 माइनस V2 अपॉन 8 जो कि माइनस का है, एंड देन उसके बाद प्लस I5 की बात करूं तो V2 अपॉन 2, एंड देन प्लस I6 की बात करूं तो V2 माइनस V3 अपॉन 6 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरह की आएगी, जो कि इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, वो आएगी माइनस V1 प्लस 7V2 एंड देन माइनस 2V3 इजिकल्स टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अभी तक हमने नोड 1 और नोड 2 को सॉल्व करते हुए, एनालाइज करते हुए करंट को, तो हमने 2 इक्वेशंस ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली। अब नोड 3 की बात करूं तो नोड 3 आपके पास यहाँ पर आती है। नोड 3 की बात करूं तो एक करंट आपके पास ये इन हो रहा है नोड 3 के अंदर, और एक करंट आपके पास ये इन हो रहा है, जिसे हमने I6 का नाम दिया था, इसे हमने I7 का नाम दिया था। यहाँ पर देखें कि आपके पास एक करंट ये इन हो रहा है, जिसे हमने I8 का नाम दिया था, और एक करंट आपके पास ये इन हो रहा है, जिसे हमने 3 एम्पियर जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखें इंटरिंग करंट कौन कौन से, एक तो आपके पास I6 है, एंड उसके साथ साथ आपके पास प्लस I7 है, एंड देन उसके साथ साथ आपके पास 2 करंट और भी इन हो रहे हैं, जिसमें I8 एंड प्लस 3 इजिकल्स टू 0। तो अगर मैं इसको फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करूं तो I6 आपके पास क्या है, सिंपल हमने यहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट भी किया था, जो कि आपके पास आ रहा है सिंपल V2 माइनस V3, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट भी किया था, I6 इजिकल्स टू V2 माइनस V3 अपॉन आपके पास 4 ओम। देखिए हाई पोटेंशियल ये है, इसी वजह से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है नोड 3 की तरफ, तो इस वजह से हाई पोटेंशियल पहले आता है, उसके बाद लो पोटेंशियल एंड डिवाइड बाय उसके आपके रेजिस्टर जो होते हैं। उसके बाद I7 की बात करूं तो आपके पास आ रहा है, देखें करंट यूं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब 12 ओम का जो पोटेंशियल 12 वोल्टेज की जो वोल्टेजेस हैं, इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो नोड 3 से हाई है, तो इसकी वजह से इसका हो सकता है 12 माइनस V3 अपॉन आपके पास 8 ओम। देखें 2 पोटेंशियल है, एक ये है, 2 वोल्टेज सोर्सेज, 2 जगहों पे वोल्टेज सोर्स है, और मिडल में आपके पास रेजिस्टर, तो सिंपल रेजिस्टर आया। एंड उसके बाद अगर हम I8 की बात करें तो आपके पास देखें करंट यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि V1 यानी V1 का पोटेंशियल हाई है एज कम्पेयर टू V3, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता है 2 ओम, एंड देन आपके पास आता है I3 जो कि आपके पास ऑलरेडी इक्वल्स टू 3 पे। सिंपल वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन के अंदर तो I6 आपके पास क्या है, V2 माइनस V3 अपॉन आपके पास 4, एंड देन प्लस I7 की बात करूं तो मैं 12 माइनस V3 अपॉन 8, एंड देन उसके बाद I8 की बात करूं तो V1 माइनस V3 अपॉन आपके पास 2 आ जाता है, एंड देन प्लस आपके पास 3 इजिकल्स टू 0। जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, जो कि आपके पास आती है 4V1 प्लस 2V2 माइनस 7V3 इजिकल्स टू 36। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। देखिए आपके पास अभी 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब जब इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास V1, V2, V3 की वैल्यूज आ जानी है, जो कि ऑलरेडी हमें
पूछा गया है, जो कि डिमांड है सवाल की। देखें ये अब आएंगी कैसे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करनी, सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाना है, उसके मोड के ऑप्शन में जाना है, 5th नंबर पे जो क्लिक करेंगे जो टाइप ऑफ इक्वेशन 2 है उससे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद तीनों इक्वेशंस को सेपरेटली ऐड करेंगे, उसके अंदर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी V1 V2 V3 एंड उसके कॉन्स्टेंट्स को हर इक्वेशन के। तो उसके बाद आपके पास कुछ वोल्टेज आएगा, V1 इजिकल्स टू आपके पास आएगा 10 वोल्ट, एंड देन V2 आपके पास आएगा 4.933 एंड देन V3 आपके पास आ जाएगा 12.26 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है फिर भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।